Hello, Che. Good evening. It is lecture 8 today. The topic ellipse. Ellipse का आज locus based question. Locus में हमने पहले से डिस्कस किया बच्चे. Locus means क्या हुआ? Geometrical following. Locus is a line or a curve which traced out from a point to another point under given geometrical conditions. ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए जो रास्ता बनेगा, जो पाथ बनेगा, उसे बोलेंगे लोकस. लोकस का मतलब एक्स और वाई में जितने भी इक्वेशन होते हैं, मैंने कहा था लोकस. स्ट्रेट लाइन में लोकस चला था, पेराबोला लाइन में लोकस हुआ था, सर्किल में लोकस क्या था, पैराबोला में लोकस क्या था. अब एलिप्स में लोकस कर ले बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला. तो बच्चे लोकस बेस्ड क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, देख लेना. मैंने पहले कहा था बच्चे लोकस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, सबसे सिंपल होता है, ठीक है ना. अब इसकी बात करूंगा बच्चे, देखो तो क्या करने का. आइए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. तो बच्चे क्वेश्चन में लॉजिक सुनना, कितना आसान कंसेप्ट होता है बच्चे, कितना आसान कंसेप्ट होता है. बस सिंपल सा जो थ्योरी है उसे यूज़ करना है. फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट. क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स. एलिप्स कैसा बच्चा? ये हमारे पास क्या है, ये एलिप्स है बच्चे. तो ये एलिप्स हो गया हमारे पास, ऐसे ले लिया एलिप्स हमने, ये हो गया बच्चे. अब यहाँ से देख तो बच्चा, ये एलिप्स हो गया. ओ नो, ऐसे नहीं बनेगा एलिप्स. एलिप्स कैसे बनेगा? एलिप्स बनेगा वाई, ये कंडीशन वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में बनेगा एलिप्स. बिल्कुल सही बच्चा. अब देखो तो -3 -5 कोई पॉइंट है बच्चा, तो -3 -5 कोई पॉइंट हो गया. ये पॉइंट अपने पास आ गया, -3 -5 यहाँ आ गया बच्चा, -3 -5 पॉइंट हो गया. सही है बच्चे. फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड ए पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स. पॉइंट होगा एलिप्स पे, मान लो एलिप्स पे पॉइंट यहाँ पे है, सपोज करो बच्चे यहाँ पे है पॉइंट, तो अपने पास पॉइंट लेंगे, ऐसे पॉइंट ले लिया. आपकी मर्जी है कि नहीं सर हम तो पॉइंट यहाँ लेंगे, पॉइंट कहीं ले लो बच्चा. तो ये हो गया हमारे पास अल्फा बीट, ये हो गया अपने पास एक्स और वाई. ये क्या है, इसको लिखा हमने बच्चे एक्स और वाई. ये पॉइंट क्या है बच्चा, ये कोई पॉइंट होगा, इसको मान लिया जाए क्यू, मान लिया जाए, इसको क्यू मान लिया जाए बच्चे. अपने को निकालना है पी, पी निकालना है बच्चे. ये पी है, पी कितना है अच्छा, पी अपने पास है अल्फा कॉमा बीटा. ये हमें लोकस चाहिए मिड पॉइंट का, जो लाइन ज्वाइन करता है इसको, इस पॉइंट को, लाइन को ज्वाइन करता है बच्चे. तो सिंपल सा कंसेप्ट अपने पास है. यहाँ से करेंगे बच्चे अल्फा का वैल्यू. अल्फा का वैल्यू क्या हो बच्चा, x -3 बाई 2. मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है बच्चा. x का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, x अपने पास हो गया 2 अल्फा प्लस 3. ये कंडीशन 1 हो गया बच्चे. अगेन y की बात करोगे तो बीटा इक्वल्स टू y -5, y -5 बाय 2. तो y क्या हो गया बच्चा, 2 बीटा प्लस 5 हो गया. ये हो गया नंबर 2, ये हो गया आपका नंबर 2. अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अल्फ़ा बीटा हमारा x और y आ गया. x और y को फर्स्ट में रख दो आप, तो प्लेस करोगे, लिखते क्या है, पुटिंग x एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फर्स्ट, इन फर्स्ट. देख तो बच्चे क्या बनेगा, वहाँ से बनेगा बच्चे एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लेस पे आ गया 2 अल्फा प्लस 3, एक्स के प्लेस पे आ गया 2 अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 4, राइट. वाई के प्लेस पे आ गया 2 बीटा प्लस 5 होल स्क्वायर बाई 9. दिस इक्वल्स टू 1. रिक्वायर्ड लोकस, ये लोकस हो गया बच्चे. रिक्वायर्ड लोकस इज, यहाँ से 2 बाहर निकाल देना अच्छा रहेगा. तो ये बनेगा x, अल्फ़ा को लिख देना x, बीटा को लिखोगे y. तो ये हो गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसकी बात करो 2 बाहर निकाल बच्चे, तो ये अपने पास हो गया y प्लस 5/2 होल स्क्वायर अपॉन हो गया 9/4. दिस इक्वल्स टू 1. सही है ना, दिस इक्वल्स टू 1, सही है ना. अब ये हो गया बच्चे, यही तो लोकस सही था. दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. ये अपने पास हो गया रिक्वायर्ड लोकस ऑफ एलिप्स.
ये बना क्या बच्चे, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ एलिप्स बना बच्चा। अब यहाँ से बाई द वे कोई पूछता कि मुझे बताओ सेंटर क्या बना, तो सेंटर क्या बना बच्चे, सेंटर बन गया -3/2 एंड -5/2। ये चाहिए नहीं था, ये अपन ने डिस्कशन एक्स्ट्रा किया बच्चे, इसको लिखेंगे SMD, सम मोर डिस्कशन। अब यहाँ से पूछता एल आर बता दो बच्चे, जो भी कोनिक का आया, अगर कोनिक आता है तो कोनिक आया तो LR क्या हो बच्चा, ये हो गया 2a² b, क्योंकि इस कंडीशन में अपने पास बच्चे क्या है, b इज बिगर देन a, तो ये हो गया 2a² b, 2a² हो गया 1, ठीक है बच्चे, a² क्या हो गया 1, अब b हो गया 9/4, तो ये हो गया अपने पास 1/9/4, तो ये बनेगा 3/2, 3/2, ऊपर हो गया 2, आंसर हो गया आपका 4/3। हाँ या ना, इसकी ज़रूरत नहीं अपने को, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये हमने एक्स्ट्रा काम किया बच्चा, ये काम हमने एक्स्ट्रा काम किया है। एग्जामिनर की मर्जी है, जो मर्जी पूछ लेगा। आद्या, खुशी, है ना, अश्विका, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके। चलिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। निहारिका इज इट गुड, हिरल, सत्यम, शिवानी, ठीक है, दिव्यांश गुड। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। अब देखो बच्चे क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-3 एंड दिस। बच्चे सेम कंडीशन फिर से आया। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या चाहिए अपने को, क्वेश्चन में चाहिए बच्चे, ये क्वेश्चन ले लो पहले आप, ये क्वेश्चन ले लिया बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन ले लिया, ऐसे क्या है अपने पास, तो देखो बच्चे क्या किया अपने पास, देखो तो इसको ठीक करता हूँ बच्चे, इसे ठीक करता हूँ बच्चे, x²/4 y²/2 दिस इक्वल टू 1। इस बार आपके पास ये बनेगा, ऐसे बनेगा बच्चा, ये बनेगा अपने पास, सही है ना। पॉइंट कहाँ बच्चे, पॉइंट अपने पास 4-3 है बच्चा, ये अपने पास 4-3 पॉइंट हो गया, इसको A मान लो, तो यहाँ से लो बच्चे, ऐसे कोई पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट हो गया P ऑफ XY, या P मत लिखो, Q लिखो बच्चा, जिसका लोकस निकालते हैं उसको लिखते हैं P, तो ये हो गया Q। और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसे लिखेंगे अल्फा बीटा। पैटर्न सेम हो गया कि नहीं, पैटर्न सेम हो गया ना। खुशी, तुष्टि, अश्विका, हिरल, निहारिका, आप खुद बनाओ। अब देखो कैसे बनेगा, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है बच्चा, इसे बनाइए, मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका सेम पैटर्न, सेम पैटर्न है बच्चे, इसे आप बना जाइए। तो सेम पैटर्न तो क्या करेगा अच्छा, अल्फा अपने पास हो गया x+4/3 और बीट x+4/2 मिड पॉइंट है बच्चा। बीटा अपने पास क्या हो गया बच्चे, बीटा अपने पास हो गया y+3/2। यहाँ से अल्फा ले लो, x ले लो बच्चा, x हो जाएगा 2 अल्फा -4, ये हो गया अपने पास 2 बीटा, y हो गया बच्चे कितना 2 बीटा -3। अब x y को रख दो बच्चे, x y आपके इस इक्वेशन में जस्टिफाई करेगा, तो रखो बच्चे, x का वैल्यू रखोगे 2 अल्फा -4 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से ठीक है ना, प्लस यहाँ से इसमें रख दिया बच्चे, इसमें रख दिया अपने पास 2 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 2 बीटा -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ से रिक्वायर्ड लोकस इज क्या बच्चे, क्या हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका 4, कितना हो गया 8 इंटू, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो दिस हो गया, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 8 हो गया, बीटा -3/2 y -3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। अब इसको डिवाइड कर बच्चा, यहाँ से 4, यहाँ से 4, ये हो गया 1। तो देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x-2 का होल स्क्वायर बाई क्या बनेगा बच्चे, ये बन गया अपने पास 1 y-3/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4/2 बच्चे, यहाँ से कटेगा आपका दिस 1, तो ये बनेगा 1/2 दिस 1, ऐसे बना बच्चे। अगेन दिस इज द एलिप्स,
यही आपका बच्चे रिक्वायर्ड लोकस हो गया। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड लोकस। क्या बन गया? बन गया एलिप्स। अगेन लोकस कुछ भी बन सकता था बट एलिप्स बना बच्चा। एलिप्स बना तो उसका एसेंट्रिसिटी चाहिए। एसेंट्रिसिटी चाहिए क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस कैसा है? ये हो गया बच्चे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो 1 माइनस बी स्क्वायर। बी कहाँ बच्चे? बी स्क्वायर हो गया 1/2 तो 1/2 ठीक है ना। और माइनस में अपॉन ए स्क्वायर 1 है तो ये बन गया आपका हाफ तो 1/√2। 1/√2 इज द एसेंट्रिसिटी। एक्स्ट्रा निकालता हूँ एल आर, इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चा, ये एक्स्ट्रा निकालता हूँ बच्चे। एल आर चाहिए था तो 2 क्या हो गया बच्चे? 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर अपने पास हो गया कहाँ बच्चे? यहाँ से। तो ये हो गया अपने पास हाफ। ए हो गया 1, कट के हो गया 1, यहाँ लेटेस्ट रेक्टम हो गया 1। हाँ या ना? इज इट ओके और नॉट? तुष्टि, खुशी, आद्या, अस्विका, निहारिका, ठीक है बच्चा, दिव्यांश, शिवांश। अच्छा बाय द वे इसी को बोलता आपका ये मिड पॉइंट नहीं बोल के बोलता कि ये जो है इंटरसेक्ट करता है 3:1। मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ, एक अलग से क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे। दिस वन। अब वैसे इसका आंसर तो ये आ गया। तो देखो बच्चे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, देखो तो क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। आपके पास एक नया क्वेश्चन, ताज़ा क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख बच्चे, एक अलग से क्वेश्चन लिखा, इसको लिखते हैं VSQ। इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट नहीं, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट, locus of the, if the locus of the point P of xy where the line segment joining the point 4,3 and the points on the ellipse, this divides as 2:3 to the ellipse. Is the ellipse with eccentricity? अब पूछ रहा है एसेंट्रिसिटी क्या होगा। हाँ ये पूछ रहा है फिर से एसेंट्रिसिटी क्या होगा। देखो तो क्या पैटर्न वही है, क्या क्वेश्चन वही है, क्या कुछ नहीं करने का बच्चे। देखो सॉल्यूशन में अब क्या करने का, सॉल्यूशन में क्या करने का बच्चे। क्वेश्चन में अपने पास है ये इक्वेशन है बच्चा, बिल्कुल सही है। यहाँ से ले लिया अपने इक्वेशन ऐसे लिया बच्चा। देखो तो ये हो गया तो ये बनेगा x², ये बनेगा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 2 दिस इक्वल्स टू 1। ये है बच्चे, तो ये अपने पास आ गया ऐसे आया बच्चा। अब देखते बच्चे क्या बोला जा रहा है। पॉइंट ले लो 4,3, ये हो गया आपका a, मान लो 4,3, इस पॉइंट से कहीं मिलाते हैं बच्चे, इस पॉइंट से कहीं मिलाएंगे अपन। मान लो यहाँ मिल गया बच्चे, ये मिल गया आपका b ऑफ, ये हो गया xy, b ऑफ xy है बच्चे। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट p, तो लोकस ऑफ द पॉइंट p बच्चे, p मतलब हो गया अल्फा बीटा लिखना होता है यहाँ, तो p हमारे लिख देते हैं बच्चे अल्फा बीटा। तो देख बच्चे क्या हो गया, ये हो गया p ऑफ अल्फा बीटा। ये कैसे करता है बच्चा, डिवाइड्स 2:3, ठीक है ना। लोकस ऑफ द पॉइंट, इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट p वेयर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,3, अच्छा पॉइंट 4,3 को और इस पॉइंट को 2:3, इधर का 2 हो गया बच्चे, इधर का 3 हो गया, डिवाइड्स 2:3 बच्चे। इस पॉइंट को पहले है, इस पॉइंट को बाद बच्चे, तो 2:3 हो गया बच्चे, ठीक है ना। डिवाइड्स 2:3, ठीक है। इज द एलिप्स, अब देख बच्चे कैसे निकालोगे, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ सेम ही तो है सर, सेम ही आया, आंसर सेम आ गया क्या, अच्छी बात है। तो देख बच्चे अब यहाँ से लिखोगे अल्फा का वैल्यू
3 ऑफ दिस सेक्शन फार्मूला, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 2x बाई 5, तो अपने पास x सही बच्चा, x सही बच्चे, तो x कितना हो गया 5 अल्फा माइनस 12 बाई 2, एंड अगेन बीटा इक्वस टू कितना हुआ बच्चे 3 3 जा 9, 9 प्लस 2y बाई 5, तो यहाँ से हो गया y का वैल्यू 5 बीटा माइनस 9 बाई 2। अब इसको रख दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख दो आप, अब जहाँ रखना बच्चे, अब लिखो नाउ। अब देखो तो बच्चे क्या करोगे, x का वैल्यू रखोगे 5 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर हो गया बच्चे 5 अल्फा 5 बीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से इसको लिखो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया बच्चा, रिक्वायर्ड लोकस इज, तो 5 बाहर निकाल लेना, तो हो गया आपका 25 ऑफ x माइनस अल्फा को x बीटा को y, x माइनस 12 बाई 5 का होल स्क्वायर बाई 4, ये हो गया बच्चे 25 ऑफ y माइनस 9 बाई 5 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया आपका 2, दिस इक्वल्स टू 1। अब देखो चेक करना क्या है, ये अपने पास आ गया x माइनस 12 बाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई 5 का स्क्वायर, यहाँ से ठीक करो बच्चे y माइनस 9 बाई 5 का होल स्क्वायर बाई हो गया √2 बाई 5 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब देखते बच्चे 2 बाई √5 यहाँ हो गया 4 बाई 25, ये हो गया दिस वन बच्चे, ये हो गया आपका 2 बाई 25, तो विच वन इज बिगर, तो बिगर कौन सा हुआ बच्चे, ये हो गया अपने पास 2 बाई 4 बाई है 4 बाई 25, 2 बाई दिस बच्चे, तो ये बड़ा होगा, तो फिर से ये बन गया बच्चा, फिर से ऐसा बन गया, ठीक है ना, फिर से ये बन गया बच्चे। देखो कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए क्या था, आपको फिर से चाहिए एसेंट्रिसिटी, तो देखो बच्चे एसेंट्रिसिटी अपने पास हो गया, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया बच्चे 2 बाई 25, तो यहाँ 2 हो गया बच्चे, ये हो गया अपॉन हो गया 4 हो गया, कट जाएगा 2 हो गया, ये हो गया 1 बाई √2। हिज राइट, सत्यम इज राइट, सत्यम ने बताया इसका आंसर सेम है। सर मैंने रेशियो तो सही तो है 2:3 है, सही तो है बच्चा, क्या है रेशियो 2:3 तो लिया हमने, ठीक है सत्यम, ठीक है ना, तो ये रहा बच्चे, ठीक है सबका। अब बाय द वे एग्जामिनर की मर्जी है बच्चा, यहाँ पे सर्किल ले लेता, अगर सर्किल यहाँ लेता बच्चे और सर्किल का सेंटर होता और सेंटर उसको टच करता, वो मिड पॉइंट का चाहिए था लोकस, तो जैसे भी रहे बाय द वे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा कि मान लो ये सर्किल ऐसे है बच्चा, ये हमारे पास है और ये हमारे पास सर्किल है, सर्किल का सेंटर हो गया 4 3, ये सर्किल बच्चा मैं लिख देता हूँ x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16, कुछ भी लिखा रहे बच्चा। अब क्या चाहिए मुझे चाहिए फिर से ये लाइन, मुझे ये लाइन चाहिए बच्चा, यहाँ पे ये हो गया आपका a ऑफ x y, मुझे चाहिए मिड पॉइंट p ऑफ अल्फा बीटा। अब देखो बच्चे अब इसका इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, दिस इक्वल टू 1। तो मुझे चाहिए इस p का लोकस सही बच्चा, ये अलग से क्वेश्चन हो गया, तो फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट p ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, a एंड इसको b ले लो, तो देखो छे बन जाएगा क्या, सेम कंसेप्ट है क्या, सेम कंसेप्ट है क्या, खुशी आद्या अशिका तुष्टि निहारिका, सेम कंसेप्ट है ना। अब सर्किल हो पैराबोला हो कुछ भी हो बच्चे, ठीक है ना, तो इसको अलग से लिखिएगा, इसको आप अलग से ऐसे हाईलाइट कीजिए बच्चे, इसको हाईलाइट कीजिएगा कि ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। वैसे तो सर्किल का दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन, ये वैसे क्वेश्चन सर्किल का दिख रहा है बच्चा। बनाओ बच्चे, देखो तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। हु विल टेल फास्ट, किस बच्चे का बनता है पहले देखूं मैं, किस बच्चे से पहले बनेगा। पानी हो ना, पानी। हल्का हिंदू क्या, देख बच्चे क्या बन रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बच्चे अपने पास ये है, देखो बच्चे ये क्वेश्चन अपने पास ये रहा बच्चा। अब देखो तो क्या करने का, एक सर्किल, दो सर्किल है बच्चा। क्वेश्चन में है S1 S2, दिस वन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल एस। कोई सर्किल होगा बच्चे बड़ा सा, ऐसे ले लिया सर्किल, मान लो सर्किल ले लिया ऐसे ही, ये सर्किल का नाम हो गया एस, ठीक है ना, ठीक है। लोकस ऑफ वेरिएबल, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल, इसका सेंटर बच्चे, इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर हो गया लोकस है ये P ऑफ अल्फा बीटा, ओके। विच टचेज S1 इंटरनली, ये S1 को इंटरनली टच करता है बच्चा। इंटरनली टच करने का मतलब ये हो गया, ये ऐसे टच किया बच्चे। एंड S2 एक्सटर्नली, एंड X2 एक्सटर्नली, X2 को एक्सटर्नली टच करता है बच्चे। ऐसे ले लिया, ठीक है ना, ऐसे लिया बच्चा। तो देख तो बच्चे क्या करोगे, कैसे निकालोगे, यही कह रहा है क्या, S1 हमारे पास, S1 को टच करता है सर्किल इंटरनली और S2 को एक्सटर्नली। S विच टचेज S1 इंटरनली, S1 यहाँ पे हमारे पास बच्चे, इसको इंटरनली टच किया बच्चा, और X2 को, ये हमारे पास X2 है बच्चा, इसको एक्सटर्नली टच किया बच्चा। तो कोई बात नहीं है, आ जा बच्चा, यहाँ से मिला दो बच्चे, इसको मिला दो, इसका सेंटर यहाँ है बच्चा, इसका सेंटर है तो इसको मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिए बच्चा। और एक पॉइंट ऐसे आया बच्चे, एक पॉइंट ऐसे आ गया। तो देख तो बच्चे इसका रेडियस हमें पता होना चाहिए, इसका रेडियस हमें जो भी होगा R होगा मान लो, इसका तो पता है, इसका पता क्या है बच्चे, इसका रेडियस हो गया 1 और पहले वाला का रेडियस हो गया 3। पहले वाला का रेडियस कितना हो गया, पहले वाला का रेडियस हो गया 3। तो देख तो बच्चे क्या करना, तो टोटल रेडियस हो गया हमारे पास R माइनस 3 हो गया। अगर ये इंटरनली टच करता है तो क्या होगा बच्चे। अब देखो बच्चे सोल्यूशन में अब लिखते हैं क्या है बच्चे, इसको लिखा जाए कुछ O1, ये हो गया O2। तो देखो बच्चे क्या लिखोगे यहाँ से, O1 P बराबर क्या हो बच्चा, O1 P हमारे पास क्या हो गया, टोटल हो गया R, टोटल हो गया R माइनस 3, ये कंडीशन आ गया, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। O1 हमारे पास पॉइंट क्या है बच्चे, O1 का पॉइंट है 0 0, ये अपने पास 0 0, ये अपने पास हो गया 2,0, बिल्कुल सही बच्चे। तो आओ बच्चे देखो क्या करना है, इसको लिखोगे बच्चा रूट अंडर में O1 P हमारे पास हो गया बच्चे कितना, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देख बच्चे ये हुआ अपने पास, ये कंडीशन हो गया आपके पास क्या, एक कंडीशन हो गया। मान लो अगले को चाहिए एक्सटर्नली, एक्सटर्नली चाहिए बच्चे तो R प्लस कितना, R प्लस 1, ये हो गया आपका PO2 का मतलब हो गया रूट अंडर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सही बच्चे, ये देखो तो दोनों से R निकाल लो बच्चा, R कैंसिल करो, R कैंसिल कर बच्चे, R कैंसिल करोगे तो माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे, ये अपने पास साफ हो गया। तो बचेगा क्या बच्चे, ये बन गया आपको अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये बन जाए कितना बच्चे, देखो तो -3 -1 हो गया 4, -3 -1 हो गया बच्चे -4, तो -4 हो गया तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ प्लस कर देना, तो यहाँ प्लस हो गया बच्चे, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करने का, बिल्कुल सही था आंसर आपका। जिस बच्चे ने बनाया है, किसका बनाया है भाई, किसका आंसर आया है, ऑप्शन खुशी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बच्चा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर है। अब इसको ठीक कर बच्चे, अब उसको ठीक कैसे करेंगे, तो अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बच्चा, तो ये हो गया 4 माइनस, ये बनेगा 4 माइनस 4 प्लस हो गया बच्चे अल्फ़ा माइनस 3 होल स्क्वायर, अब प्लस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर बच्चा, तो देखो तो क्या बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो देखो बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 4, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 4, राइट। यहाँ से हो गया 16 प्लस इसकी बात करोगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 9 प्लस 8 इंटू रूट अंडर फिर से अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये रेस्टल को ठीक करना बच्चे, रेस्टल हटाना है, ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये कैंसिल हो गया, तो बाकी सब एक साथ कर दो आप, तो यहाँ से बन गया बच्चे 8, ये बन गया 8 टाइम अल्फ़ा माइनस 3 होल स्क्वायर, अब प्लस बीटा स्क्वायर दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, ये रहेगा राइट में, तो माइनस 4 अब प्लस दिस बच्चे तो 2 अल्फ़ा, ये बनेगा 2 अल्फ़ा, ये हो गया 16 बच्चे 4 गया तो 12, 12 और 9 कितना बच्चे 21, तो ये हो गया अपने पास माइनस 21, राइट ना, माइनस 21 सही है कि नहीं चेक कर लेना। देखो बच्चे यहाँ से हो गया 6 अल्फ़ा उधर राइट में जाएगा, तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा, और यहाँ 16 है तो 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 हाँ बच्चे, तो माइनस 21, इसका स्क्वायर कर बच्चे, इसका स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर करोगे देखो क्या बनेगा, ये हो गया 64 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा और प्लस 9, ये हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 441 माइनस 2142 2184 84 अल्फ़ा, यही आपका लोकस हुआ बच्चा। तो रिक्वायर्ड लोकस इज क्या है बच्चा, देखो तो 64 में से 4 गया तो ये हो गया 60x स्क्वायर, ठीक है ना, 64y स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। अगेन ये हो गया 84 अल्फ़ा, राइट में हो गया 64 इंटू दिस बच्चे, कितना हो गया देखो तो 6 चौ 24, ये हो गया 6 6 छक 36 37 38 38, ये माइनस में इस तरफ हो गया, अब प्लस 84 कर दोगे तो ये बनेगा आपका माइनस में 300, तो माइनस में 300 अल्फ़ा, बिल्कुल सही बच्चा। अब आ गया कौन सा अच्छे, देखो तो क्या बनेगा, अब बन गया कांस्टेंट 9 36 और 9 54 54 और 55 55 55 57, 936 का 6 3 बचेगा बच्चे, 9 छक 54 55 56 57 576, ये बनेगा आपका 441 घटा दो, 441 घटा दो बच्चे, माइनस कर दोगे देखते बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया 5, यहाँ बन गया 25, 125 हो गया बच्चे, तो ये बन गया आपका 125, लेफ्ट में बच गया आपका 125, दिस इक्वल टू 0, ये अपने पास x है, ये अपने पास x है बच्चा। अब यहाँ से कुछ हट सकता है क्या, कुछ नहीं हटेगा, यही आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया। अब देखते बच्चे क्या रहा, अब देखिए तो क्या रहा बच्चे, क्या चाहिए था आपको, लोकस ऑफ, हाँ बोलिए बोलिए, यहाँ पे हाँ 135, हाँ 135 बनेगा, 135 बनेगा, सही है, तो ये बन गया आपका 135 बनेगा बच्चे। तो आंसर तो यही रह गया, आंसर तो यही रह गया आपके पास, क्या था क्वेश्चन में, दोनों प्लस था ना, एक सेकंड देखें, दोनों को प्लस करते हैं तो अपने पास आ जाता है, ठीक है 4, माइनस करना पड़ेगा तब 4 आएगा, माइनस करेंगे तब 4 आएगा, क्या सही है राजेश जी, सही है, बट ऑप्शन तो ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए कैसे आएगा, आएगा क्या, और उसने बना भी लिया, बच्चे ने खुशी ने बना भी लिया है,
ऑप्शन ए आ भी रहा है तो रखना पड़ेगा, चेक कीजिएगा। ठीक बच्चे, तरीका यही है, कुछ नहीं, तरीका यही है, बस ये ध्यान रखना, मेथड यही है बच्चे। आ जा, टाइम नहीं वेस्ट करने का बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, फाइंड द लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट टू इट। देखो बच्चे क्या बोल रहा है लोकस में। लोकस देखो बच्चे, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। और जल्दी ये क्वेश्चन हाइपरबोला में आया हुआ था क्वेश्चन, ये एडवांस का क्वेश्चन था हाइपरबोला में, केवल हमने माइनस कर दिया, प्लस को माइनस को प्लस कर दिया बच्चे। क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 29 विल कम इन प्लेस ऑफ 21। आद्या बोली है 29 का आएगा 21 के प्लेस पे। कहाँ पे बच्चे 29 आएगा क्या, अभी देखते हैं बच्चा। तो ये हो गया अपने पास 16 और 9 25, 25,000 के 21, 21 तो सही तो है बच्चा। क्या करते हो यार, सही है। आओ बच्चे, फाइंड द लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 6 वाई स्क्वायर बाय 2 दिस इक्वल्स टू 1। ये बन गया आपका एलिप्स, बिल्कुल बन गया बच्चे, सही बात है। लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट। कहीं पे कोई टेंजेंट ले लो बच्चा, कहीं पे कोई टेंजेंट ले लो बच्चा, ऐसे ले लिया टेंजेंट, ये ले लिया बच्चे टेंजेंट ले लिया। इस टेंजेंट पे डालेंगे, परपेंडिकुलर डालना है बच्चा, इस टेंजेंट पे डालना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से डालिएगा परपेंडिकुलर, इस सेंटर से डालिए परपेंडिकुलर बच्चा, ऐसे दिस वन। अब आपको क्या करना बच्चे, देखो तो यहाँ से अपन लोग करेंगे क्या, तो आप देखो बच्चे क्या करने का, पहले लिखो टेंजेंट, टेंजेंट लिखोगे तो y बराबर टेंजेंट का इक्वेशन y बराबर हो गया mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया y का वैल्यू mx प्लस माइनस रूट अंडर 6m स्क्वायर अब प्लस 2, ये रहा बच्चा। अब देखते बच्चे इस पे हमें यहाँ से डालना है क्या बच्चे, ये डालना है परपेंडिकुलर। फाइंड द लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चा, ये हमारे पास पी ऑफ अल्फा बीटा है, तो इसको पास करा दे बच्चे, इसको बाद में पास करा देंगे, ठीक है ना। और फूट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारे पास जो टेंजेंट है, ये हमारे पास जो बच्चे टेंजेंट है बच्चे, तो ठीक है एक काम करते हैं बच्चा, फाइंड द लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट। कोई भी टेंजेंट हमारे पास होगा उस पर डालना है बच्चे दिस वन परपेंडिकुलर, यहाँ से ठीक है। इसका बच्चे देखो तो इसका स्लोप क्या है बच्चा, इसका स्लोप हो गया हमारे पास, देखो तो ये हो गया अपने पास। इसका इक्वेशन निकालते हैं, ओपी का इक्वेशन निकालते हैं, सबसे अच्छा ओपी का इक्वेशन निकालते हैं बच्चे। ओपी का इक्वेशन निकालते हैं तो ये हो गया y माइनस वाई वन, क्या लिखते हो बच्चे y इक्वल्स टू एम एक्स, ये हो गया। तो m का वैल्यू अपने पास क्या हो गया बच्चे, वहाँ से m का वैल्यू देंगे, m अपने पास हो गया y बाई m, ठीक है ना, m अपने पास हो गया y बाई m। अब यही y बाई m रख देना जहाँ जहाँ m है बच्चे, जहाँ जहाँ m अपने पास है वहाँ रख देना y बाई दिस बच्चे। अब यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, अब देखो तो ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा, लेंथ हो गया हमारे पास m का वैल्यू हो गया y बाई एक्स, m का वैल्यू हो गया y बाई एक्स, ठीक है अच्छा, m का वैल्यू हो गया y बाई एक्स, सही है। तो परपेंडिकुलर का यूज हुआ कहाँ, हाँ हाँ बोलिए। नहीं ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ से अपन इसका स्लोप लेंगे तो वहाँ स्लोप सेम हो रहा है, अच्छा ये गलत हो गया, तो यहाँ हो गया m1, यहाँ लिखा गया m1, ये m1 हो गया, ये लिखेंगे m1, तो देखो बच्चे m1 इंटू m2 ये होता है -1, m1 अपने पास हो गया y बाई एक्स, तो y1 बाई एक्स, y1 x1 कर देते हैं बच्चा, अच्छा रहेगा।
ठीक है ना, उसी पॉइंट पे हमारे पास है, इसी पॉइंट पे बच्चे पॉइंट हमारे पास है, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, पास कराएंगे अल्फ़ा बीटा से, अल्फ़ा बीटा से पास कराएंगे, इसका वैल्यू हो गया बच्चे m1 हो गया वाई एक्स, तो m1 हो गया आपके पास बीटा वाई अल्फ़ा। अगेन दिस बच्चे m1 अपने पास क्या हो गया बीटा वाई अल्फ़ा, m2 क्या है बच्चा, m2 का जो कॉफिशेंट वहाँ से m है, m खुद ही m है ना, वहाँ m खुद है बच्चे, तो -1, तो m का वैल्यू हो गया, m का वैल्यू हो गया बच्चे माइनस में अल्फ़ा बाई बीटा, ये हो गया सही है बच्चा। अब देख तो बच्चे कुछ नहीं करना, यही आंसर हो गया यहाँ से। अब इसको ठीक करो बच्चे, ये हमारे पास जो टेंजेंट है पास करेगा अल्फ़ा बीटा से, बीटा इक्वल्स टू एम ऑफ अल्फ़ा, ये हो गया बच्चे 6m² प्लस 2, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखो तो बीटा इक्वल्स टू एम का वैल्यू दे दीजिएगा माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस माइनस रूट अंडर 6 ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो गया बच्चे, ये बन गया आपका बीटा स्क्वायर बराबर हो गया बच्चे माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, राइट ना। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच्चे प्लस माइनस रूट अंडर 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, रिक्वायर्ड लोकस इज क्या हो बच्चे, यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वायर, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, दिस इज द आंसर, यही आंसर था। सत्यम डन, सत्यम का डन हो गया। देखिए आद्या, अस्विका, खुशी, कुछ नहीं करना बच्चे, देखो कुछ नहीं करना था अपन, हमने सिंपली जो टेंजेंट होता है टेंजेंट ले लिया इस पॉइंट से, अब इसको बच्चे पास करा दिया बच्चे, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया बच्चे, उसको अल्फ़ा बीटा से पास करा देंगे, तो वो कंडीशन अपने पास ये आ गया, ये कंडीशन आ गया, ठीक है ना। अब देखो तो m1 इंटू m2 हो गया -1, तो -1 देंगे बच्चे, तो m1 का वैल्यू अपने पास m का वैल्यू ये आ गया, अब इसको रख देंगे आप, सही है ना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब देख बच्चे एक बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन और होगा अभी, नो लास्ट क्वेश्चन है। आओ बच्चे देखो तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स विच टचेज द पैराबोला। मैं देखना चाहता हूँ बच्चे कितने बच्चे का बनता है, ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर बाई 9 चौक 36 वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, ध्यान दो बच्चे, यहाँ से कॉर्ड ऑफ द एलिप्स ले लिया बच्चा, तो एलिप्स का कॉर्ड का मिड पॉइंट ये ले लिया हमने S1, S ले लिया बच्चे, यहाँ ले लिया S लिया, सॉरी ये क्या लेंगे, यहाँ ले लिया हमने P, इसका लोकस सही बच्चे, कुछ नहीं करना, तो लोकस सही है, तो यहाँ लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, S1 बराबर T, हाँ या ना, S1 बराबर T, हाँ या ना। S1 क्या होता है बच्चे, पावर ऑफ ए पॉइंट, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा से फिर करो बच्चे, T हो गया हमारे पास अल्फ़ा एक्स बाई 9 बीटा वाई अपॉन 4 -1 1 कैंसिल बच्चे। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास जो आएगा बच्चे, ये हो गया अल्फ़ा एक्स, इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ये हो गया आपका 4 अल्फ़ा एक्स 9 बीटा वाई इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर, इसको मान लीजिएगा बच्चे 1। अब बोल क्या रहा बच्चे, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, ये जो लोकस बना बच्चे, ये पैराबोला को टच करता है बच्चा, ये पैराबोला को कहीं ना कहीं टच करता है, ऐसे टच करा दो, टच मी, ये बच्चे टच किया, तो टच किया बच्चे, तो पैराबोला की बात करेंगे, तो पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax
तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, 4 है बच्चा, तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स हो गया बच्चे। अब इसको बनाओ बच्चे टेंजेंट, अब इसका टेंजेंट लेते हो बच्चा, तो वाई बराबर इसका लेते हो बच्चे टेंजेंट, टेंजेंट ले लीजिए आप, टेंजेंट टू द पैराबोला क्या हो गया बच्चा, टेंजेंट टू द पैराबोला वाई बराबर एम एक्स प्लस 2/m दिस। अब देख तो बच्चे ये टेंजेंट इसको टच करता है बच्चे, तो दोनों का कांस्टेंट वैल्यू सेम होना चाहिए, हाँ या ना। अगर ये टच करता है तो मैंने कहा बच्चे ये जो कॉर्ड हमारा है इसको टच करेगा, तो टच करने का मतलब हो गया बच्चे दोनों का टेंजेंट, दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा। इसका मतलब क्या बच्चा, इसका मतलब बच्चे इक्वेशन 1 एंड 2 मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल, इसको आइडेंटिकल होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा बच्चे, वही टेंजेंट है, वही कॉर्ड ऑफ कॉन्ट, वही आपका कॉर्ड है बच्चे। तो देख बच्चे क्या करने का, अब वहाँ से पहले वाला से ठीक करोगे और दोनों को मिलाओ बच्चे, तो पहले वाला को ठीक करते हैं क्या, पहले वाला हमारे पास हो गया 9 बीटा, पहले वाला अपने पास क्या बच्चा, पहले वाला अपने पास है 9 बीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू -4 अल्फा एक्स प्लस 9 अल्फा स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, एक कांस्टेंट हो गया बच्चा, दिस अपॉन 9 बीटा, दिस अपॉन 9 बीटा, यहाँ से 9 बीटा हटा दीजिए बच्चा, यहाँ से क्या हो गया बच्चा, ये बन गया अपने पास y का वैल्यू दिस। अब देख बच्चे क्या हो गया बच्चे, यही अपने पास m हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, यही हो गया m, ये अपने पास हो गया mx 2/m, m का वैल्यू हो गया बच्चे कितना, m का वैल्यू हो गया कितना बच्चे, माइनस में 4 अल्फा बाई 9 बीटा, ये हो गया बच्चे। तो अपने पास देख बच्चा m हो गया बच्चे, अब यहाँ से लिखोगे 2/m इक्वल्स टू 9 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बाई 9 बीटा। अब यहाँ से m का वैल्यू दे दीजिए बच्चे, m का वैल्यू दीजिएगा 2 इंटू एम हो गया आपका -4 अल्फा इंटू 9 बीटा, ठीक है ना, ये हो गया 9 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बाई 9 बीटा। अब यही लोकस बन जाएगा बच्चे, यहाँ से कट करोगे तो बनेगा 2, तो रिक्वायर्ड लोकस, रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा बच्चे, रिक्वायर्ड लोकस इज 9 इंटू वाई, 9 इंटू वाई, ये चला गया लेफ्ट में बच्चे, तो ये हो गया 9y का होल स्क्वायर, 9y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में 2 इंटू अल्फा का मतलब हो गया x, ये हो गया आपका 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये आंसर हो गया बच्चे, दिस इज द आंसर। इसको आप ऐसे आंसर लिख सकते थे, आंसर आप ऐसे ही रख दीजिए आप, तो ये हो गया आपका 81y स्क्वायर प्लस क्या बच्चे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 18 xy स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 8x क्यूब, ये हो गया 0। तो आपका आंसर हो गया 8x क्यूब का वैल्यू, x यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेना, 9 दूनी 18, 9y कॉमन लो बच्चे, तो 9y कॉमन लोगे तो फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, फ़ायदा कुछ होना नहीं है बच्चा, इसको ऐसे ही रहने दो। प्लस में 9y कॉमन लिया बच्चा, तो 9y कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका 9y प्लस 2x, दिस इक्वल्स टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड लोकस हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस। बोल बच्चे एनी ऑब्जेक्शन, क्या सबका सही है, कुछ भी नहीं किया गया बच्चा, बस केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। इसको मैं उठा कर लाता हूँ, यहाँ से इसको उठा कर लाता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ बच्चे, है ना, ताकि आपको दिखाई दे एक जगह। दिस वन ठीक है सबका, ठीक है बच्चा, इज इट ओके। अस्विका, आद्या, खुशी, तुष्टि, सत्यम, शिवानी, आदित्य सही है बच्चे, हिरल सही है। तो लोकस बेस्ड क्वेश्चन इतना ही था बच्चे एलिप्स में।
अब आते हैं, अगला टॉपिक आता है हाइपरबोला। अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक आता है हाइपरबोला, जो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है ना? तो आप लोगों ने PYQ सारा बना लिया है कि नहीं बना लिया? आद्या, खुशी, करिश्मा, प्रेरणा, अश्विका, दिव्यांश, शिवांश, तुष्टि, आप लोग PYQ सारा बना रहे हो नहीं बना रहे हो बताओ? आप लोग सारा जो है PYQ बच्चे बनाते जाना। मैंने 80% क्वेश्चन PYQ क्लास में कर दिया है। आप जब उठा के देखोगे PYQ मेंस का, तो लगभग 80-85% क्वेश्चन हमने क्लास में करवा दिया है। एडवांस का भी 70-80% क्लास में हमने करवा दिया है। मुझे लगता है ये टॉपिक एंजॉय किया होगा आपने, बहुत आसान था। एक बच्ची बोल रही थी कि आज की टफ लग रहा है। खुशी कहाँ गए? निहारिका, निहारिका कहाँ हो तुम? निहारिका, आर यू देयर? निहारिका, आर यू देयर? आ रहा है समझ में? आपने कहा था ना कि थोड़ा सा टफ लग रहा है लिप्स, इजी लग रहा है। आज इजी लगा होगा। देखो बेटा, ये सारा फॉर्मूला का एप्लीकेशन बच्चे, फॉर्मूला अगर याद है, उसका एप्लीकेशन आपको पता है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। अब फिर से बच्चे, आप लोग को मोटिवेशन भी चाहिए होता है टाइम टू टाइम। ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, बट मोटिवेशन ये है बच्चा। अब देख बच्चे, 90% कोर्स हमारा ख़त्म हो गया है, या 85% ख़त्म हो गया बच्चे। एक बचा है हाइपरबोला, और उधर से बच रहा है आपका कौन सा? उधर से बच रहा है क्वाड्रेटिक और सीक्वेंसेस का आधा। ठीक है ना? बाइनोमियल तो चल ही रहा है, बाइनोमियल 2-3 क्लास और चलेगा। कोशिश होगी हमारा इस मंथ में लास्ट में ख़त्म करें, और फिर रिवीजन दे, अल्टरनेट रिवीजन। 3 दिन 12th, 3 दिन 11th चलेगा। 11th में 11th का रिवीजन चलेगा, और 3 दिन चलेगा 12th का कोर्स 2 तारीख से। अब सिंपल सी बात, एक ध्यान रखो बच्चे, क्या करने का? अब आपको करना बच्चे, रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका, मार्च के बाद जब प्रेशर शुरू होता है बच्चे का, तो बच्चे 11th भूल जाते हैं। 90% बच्चों का 11th ख़राब हो जाता है 12th के बाद, जो है जब वो 12th में आते हैं, या तो पहले से ख़राब होता है या बाद में प्रैक्टिस छूट जाती है। तो अपन लोग क्या करेंगे, 11th का DPP पर डे भेजते रहेंगे, ताकि आपका DPP 8-10 क्वेश्चन पर डे आप बनाते रहिए 11th का, तो 11th टच में रहेगा। साथ साथ आपको क्या करना है, पर डे आधा घंटा जो टॉपिक पढ़ लिया, जिससे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन निकालिए, कॉपी निकालिए, पूरा पढ़ जाइए। स्ट्रेट लाइन में 70-80 पेज होगा, उसे पढ़ने में तो आपको आधा घंटा नहीं लगेगा बच्चे, 1 घंटा नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा टाइम। तो आधा घंटा में मान लो तो 15 पेज पढ़ोगे, अगले दिन फिर से आधा घंटा पढ़ना, तो 2-3 दिन पढ़ोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन दोबारा रिवाइज हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो एलिप्स आपका, पैराबोला, सर्किल, ऐसे रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी नहीं बनना। साथ साथ रिवीजन करोगे तो कहीं क्वेश्चन नहीं बचेगा बच्चे, कहीं भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन बचेगा कहाँ से? टेस्ट सीरीज का कुछ क्वेश्चन बच सकता, बट PYQs तो नहीं बचेगा, ये मान लो आप। ठीक है ना? तो रिवीजन आप खुद ही अपने हिसाब से रूटीन बनाइए कि मुझे कैसे लेके चलना है कि रिवीजन मेरा आसानी से होता जाए। ठीक है बच्चा? इज इट ओके टुडे? थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अपने स्टार्ट करेंगे इसके प्लेस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेस पे हाइपरबोला। दैट विल टेक आल्सो 5 क्लासेज, 5 से 6 क्लास वहाँ लगेगा, फिर वो फिनिश होगा बच्चे। उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बाइनोमियल के प्लेस पे आ जाएगा पहले सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट वी विल फिनिश सीक्वेंस एंड सीरीज, देन क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? कोई चैप्टर छूटा रह गया तो बता देंगे आप लोग। लगे कि सर ये चैप्टर छूटा रह गया, तो मुझे आप बता देना, मैसेज कर देना, या लिख सकते हो आप। ठीक है? सी यू माय डियर, गुड नाइट।